नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। जो प्रथम गाथा चली थी अपनी, सिद्ध परमेश्वरियों को अपन नमस्कार कर रहे थे, उसमें 4 प्रकार के सिद्धों को नमस्कार किया था। तपः सिद्ध, नय सिद्ध, संयम सिद्ध और चारित्र सिद्ध। तो इनमें चारित्र सिद्ध जो होते हैं वो क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प भौतिकतः साध्या। तत्वार्थ सूत्र के अंतिम सूत्र में 10वें अध्याय के 9वें सूत्र में आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं कि सिद्धों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, जितने भी सिद्ध हैं वो सब सिद्ध हैं, लेकिन तो भी कुछ अंतर है। वो अंतर 12 अनुयोग द्वारों से उन्होंने समझाया है। वो कौन से अंतर हैं? तो उन अंतरों में एक अंतर है चारित्र। तो चारित्र की अपेक्षा से क्या अंतर है वो अपन देखते हैं। और फिर चरित्र सिद्धे या सिद्धे नमन सामी, चारित्र सिद्ध सिद्धों को फिर नमस्कार किया है। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि वो चारित्र सिद्ध क्या है। चारित्रेण केन सिद्ध्यति, कौन से चारित्र से सिद्ध होते हैं? तो फिर कहते हैं कि अव्यपदेशेन एक चतु पंच विकल्प चारित्रेण वा सिद्धि। अब जब संसार का अंतिम समय आ जाता है तब आचार्य कहते हैं अव्यपदेशेन, जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसे चारित्र से, अथवा एक चारित्र से, यथाख्यात चारित्र से, परम यथाख्यात चारित्र से, अथवा चतु पंच विकल्प चारित्रेण वा सिद्धि, 4 चारित्रों से, 5 चारित्रों से भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब एक चारित्र तो ठीक है, यथाख्यात चारित्र 14वें गुणस्थान में, जो 14वां अंतिम गुणस्थान होता है संसार में, अरहंत पद प्राप्त होने के बाद होता है। जैसे अरहंत पद हुआ तो गुणस्थान 13वां हो जाता है। फिर सिद्ध पद प्राप्त करने से पहले 14वें गुणस्थान में चले जाते हैं, और ये 14वां जो गुणस्थान होता है वहाँ पर परम यथाख्यात चारित्र होता है। तो वो एक चारित्र हुआ। सिद्ध अवस्था में जो चारित्र है अव्यपदेशेन, वो क्षायिक होते हुए भी उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं दिया है। यहाँ पर 5 चारित्रों के नाम हैं। जैसे ही मुनि अवस्था होती है, भावों से मुनि पद का गुणस्थान उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन बोलचाल में 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, 6ठे से लेकर 14 गुणस्थानों तक का
जो एक पूरा समूह है, वहाँ ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। पहला है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें एक संकल्प करते हैं, सर्व सावध विरतोस्मि, मैं सब पापों से विराम लेता हूँ। बस ये सामायिक चरित्र है। सब पापों से, कौन से पाप है यहाँ पर कोई उसके बारे में संकल्प विकल्प नहीं है, सभी पापों से विराम लेता हूँ, ये सामायिक चरित्र है। और ये महाव्रत रूप ही होता है। फिर दूसरा जो चरित्र है वो छेदोपस्थापना चरित्र है। छेदोपस्थापना, छेद और उपस्थापना, 2 शब्दों को मिलाकर छेदोपस्थापना शब्द बनता है। उसमें लिखा है छेदे सति उपस्थापनम छेदोपस्थापनम। अब सामायिक चरित्र धारण किया, लेकिन कुछ उसमें दोष लग गए, कोई कर्म उदय में आ गया ऐसे, तो कुछ त्रुटि हो गई। तो छेदे सति, छेद होने पर यानी दोष लगने पर, उपस्थापनम प्रायश्चित कर लेना, वो छेदोपस्थापना चारित्र है। अथवा छेदोपस्थापना का दूसरा अर्थ भी होता है छेदेन भेदेन उपस्थापनम छेदोपस्थापनम। भेद पूर्वक उस चारित्र में उपस्थापित होना, उपस्थित होना, अपने आप को उपस्थापित करना। अर्थ ये हुआ कि मैं हिंसा का पूर्ण त्याग करता हूँ, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के साथ अंतिम क्षण तक हिंसा का त्याग करता हूँ। स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा, त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा, सबका, संकल्पी हिंसा असंकल्पी हिंसा, सबका जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। ये हिंसा का त्याग हुआ। फिर मैं जीवन पर्यंत के लिए 4 प्रकार के असत्य का, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से अंतिम क्षण तक त्याग करता हूँ। ये सत्य महाव्रत हो गया। फिर अचौर्य महाव्रत में चोरी का इसी तरह से त्याग करना होता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत में अब्रह्म का इसी रूप में त्याग करना होता है। अपरिग्रह महाव्रत में परिग्रहों का, साधु के अयोग्य परिग्रहों का ये विशेष है। कुछ परिग्रह साधु के योग्य होते हैं, चटाई पाटा चश्मा आदि, उनका नहीं, माला वगैरह, पुस्तक वगैरह। शास्त्र जो है वो उपकरण है, लेकिन पेंसिल कॉपी वगैरह जो है वो शास्त्र की श्रेणी से थोड़े भिन्न है। उसमें अपन कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं कि यानी कैश लॉन्च कौन सी तारीख को किया था, कितना समय हो गया, बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। आज कौन सी औषध ली थी, अब मुझे और कौन से प्रायश्चित करने बाकी हैं, मेरी मालाओं में से कितनी मालाएं हुई, ये सारी चीज़ें जो अलग से रिकॉर्ड में रखते हैं, वो भी एक प्रकार से धर्म ध्यान में सहायक होते हैं। तो वो साधु के योग्य परिग्रह हैं। कुछ कोई मलहम वगैरह हो सकती है, कोई तेल भी हो सकता है, कहीं घाव में लगाने के लिए, उपचार के लिए कोई ऐसी वस्तु हो सकती है। ये सब जो है ये इन उपकरणों से अतिरिक्त है। उपकरण में संयम उपकरण पिछी है, ज्ञानोपकरण शास्त्र है, और शौचोपकरण हाथ पैर वगैरह सब धोने के लिए कमंडलू है। तो अपरिग्रह महाव्रत में साधु के योग्य परिग्रह को छोड़कर जितने अयोग्य परिग्रह हैं
उनका मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है। तो ये जो पहले सामायिक चारित्र में कैसा था, सर्व सावध विरतोस्मि, मैं सब पापों से विराम लेता हूँ। अब छेदोपस्थापना में क्या कर रहे हैं, उन पापों के भेद कर रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे अलग अलग विराम ले रहे हैं। तो छेद अर्थात उनके विभाग करके त्याग करते हैं, वो भी छेदोपस्थापना है। दोष लगने पर सुधार करना भी छेदोपस्थापना है, और भेद प्रभेद करके पापों का त्याग करना भी छेदोपस्थापना है। ये दोनों प्रकार के चारित्र छठे से नवम गुण स्थान तक पाए जाते हैं। आज तो सातवें से ऊपर नहीं जा सकते, पंचम काल में जिनका जन्म हुआ है वो सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र आज पाया जाता है। उत्तर पुराण में गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है, जो तीर्थंकर और गणधर आदि होते हैं, जिनके पास विपुलमति मनः परिज्ञान जैसा महान वैभव होता है मुनि दीक्षा के उपरांत, उनके लिए छेदोपस्थापना की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको दोष ही नहीं लगता। अब मुनियों के जो भेद बताए हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, 5 प्रकार के मुनि बताए। उनमें 5 प्रकार के मुनियों में पुलाक मुनि तो ठीक है, दूसरे जो बकुश मुनि हैं उनमें 2 भेद होते हैं। उपकरणों से प्रीति रखने वाले बकुश, उनको संवारने वाले, संभालने वाले, उनकी सजावट करने वाले उपकरण उनको अच्छे टिप टॉप चाहिए होते हैं, वो बकुश होते हैं, भावलिंगी मुनि होते हैं। इतना थोड़ा राग है उनके अंदर संज्वलन संबंधी, उपकरण संबंधी। दूसरे शरीर बकुश होते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते ज़्यादा, तो वो भी भावलिंगी मुनि ही है, उसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। तत्व ज्ञान आदि सब उनके पास व्यवस्थित है, दर्शन ज्ञान चारित्र भी तीनों है उनके पास, लेकिन इतना राग है, संज्वलन का शायद संबंधी राग है कि शरीर के बारे में ज़्यादा वो रखते हैं। फिर कुशील मुनि जो है वो भी भावलिंगी है, लेकिन उनके 2 भेद हैं। प्रतिसेवना कुशील, गर्मियों में कभी कमंडल का पानी लेकर घुटने से नीचे ऐसे लगा लिया, थोड़ी ठंडक आ जाए इस अपेक्षा से, तो ऐसे कुछ उनके अंदर प्रवृत्तियां हो जाती है। तो वो बकुश से भी ऊपर के मुनि हैं, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियां उनसे हो जाती हैं। प्रतिसेवना कुशील। परिपूर्ण उभयाः अविविक्त परिग्रहाः, वो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी अविविक्त परिग्रह, परिग्रह उन्होंने पूरे नहीं छोड़े। साधु के योग्य परिग्रह अभी भी उनके पास है। और कई योगी ऐसे भी होते हैं कि साधु के योग्य परिग्रह भी छोड़कर ध्यान आदि में लीन रहते हैं। तो प्रतिसेवना कुशील में ये स्थिति है। बकुश मुनि जो है, उपकरण बकुश, शरीर बकुश, उनके विषय में लिखा है अविविक्त परिवाराः, जो उनका पूर्व परिवार था उससे उनका संपर्क रहता है, उतना स्नेह रहता उनके अंदर, लेकिन वो गृहस्थ जैसा राग नहीं रहता, फिर भी वो परिवार से जुड़े रहते हैं। और दूसरी बात लिखी है, विविध विचित्र परिग्रह युक्ता बकुशा, नाना विविध यानी अनेक प्रकार के, और विचित्र यानी अजीबोगरीब, आश्चर्यकारी, परिग्रह युक्ता, परिग्रहों से युक्त होते। क्योंकि अब उपकरण, ये पिच्छी, कमंडल आदि, इनको साज संवार करना है इनकी, तो फिर वो ऐसे कुछ परिग्रह रख लेते हैं जिससे वो ये सारा काम कर लेते हैं। वो ठीक है, पिच्छी बनाने का या कमंडल बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सजावट का काम कर रहे हो, और सजावट के लिए वो ऐसे कुछ परिग्रह रखते हैं, लेकिन वो भी नमो लोए सव्य सावणम की गणना में आते हैं। अभी शास्त्र का ज्ञान न होने से कोई कुछ भी बोल जाता है साधुओं के विषय में। मान लो कैंची रखी हो, नेल कटर रखा हो उनके पास,
तो कमेंट कर देगा कि अरे ये कैसे साधु है, हम ऐसे साधुओं को नमस्ते तो नहीं करते। इतने जल्दी फैसला कर लिया। अब शास्त्रों में देखा है क्या कि साधुओं में क्या क्या कमियां हो सकती है, साधुओं के क्या क्या नियम होते हैं, ये तो सब ने देख लिया। और उन कमियों के होते हुए भी उनमें साधुत्व हो सकता है, ये कितने लोग जानते हैं? ये भी समझने की बात है। क्योंकि अगर आपने साधु की आसाधना की, अनादर किया, अवमानना की, तो उसका फल आपको वही मिलेगा जो चौथे काल में नदी के तट पर शीतकाल में तपस्या करने वाले साधु के अवमानना करने का होता है। वो उत्तर गुणधारी साधु है, ये मूल गुणधारी साधु है। इनके मूल गुणों में ये जो परिग्रह आदि रखे हैं उन्होंने, ये परिग्रह ऐसे परिग्रह हैं कि ये परिग्रह उनके लिए भोग और उपभोग के उपयोग में नहीं आ सकते। देखिए, परिग्रह और भोगोपभोग, वस्त्र को उपभोग भी कहा है और परिग्रह भी कहा है। तो वस्त्र, परिग्रह वस्त्र कौन सा है? जो आपके संग्रह में रखा हुआ वस्त्र है, जिसका आप उपभोग नहीं कर रहे हैं, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो परिग्रह है। जैसे अभी इस सीजन में जो स्वेटर पड़ा है आपके अलमारी में, वो क्या है? वो उपभोग नहीं है, वो परिग्रह है। नमस्ते। तो जो परिग्रह आपके स्टॉक में होता है और आप इस्तेमाल नहीं करते, वो परिग्रह कहलाता है। और जिसको आप उपभोग करते हैं, वो उपभोग की श्रेणी में आता है। यानी जो आप नित्य जो वस्त्र बदलते रहते हैं, पहनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पहनते रहते हैं, उसको उपभोग कहा। बार बार जिसका भोग किया जाता है उसको उपभोग कहते हैं। तो साधु के पास जो परिग्रह होंगे वो भोग अथवा उपभोग रूप नहीं हो सकते, क्योंकि भोग और उपभोग गृहस्थोचित होते हैं, साधुचित नहीं होते हैं। इसलिए साधु उन परिग्रहों के त्यागी होते हैं जो भोगोपभोग रूप हो सकते हैं। जिन परिग्रहों में भोगोपभोग होने की पात्रता है, उन परिग्रहों के त्यागी होते हैं। अब इतना विस्तार है इसका, कितने प्रकार के उपकरण हैं, कितने प्रकार की वस्तुएं हैं, ये साधु के संयम पर निर्भर करता है। एक ही वस्तु दुर्गति का कारण बन सकती है और एक ही वस्तु सद्गति का भी कारण बन सकती है। ये पिच्छी है। अगर पिच्छी को तकिया बना लिया जाए और उस समय आयु का बंध हो जाए, कौन सी आयु बंधेगी? और मान लो सम्यक तो समय उस काल के लिए छूट गया हो, तो क्या होगा? ये पिच्छी आराम की वस्तु नहीं है, इसलिए तकिए के रूप में इसका प्रयोग करना साधु के लिए अनुचित है। और इसी प्रकार कमंडल है। कमंडल में पानी फुल भरवा लिया और एकांत में जाकर के स्नान कर लिया, तो कमंडल स्नानोपकरण नहीं है, शौचोपकरण है। साधु का अस्थान मूल गुण होता है, स्नान न करना साधु का मूल गुण है, क्योंकि वो तपश्चरण आदि के द्वारा आत्मा के स्नान में तत्पर है, इसलिए देह का स्नान उनको छोड़ना होता है। तो वही उपकरण जो हाथ धोकर स्वाध्याय करने के पर सद्गति का कारण है, स्नान करने पर दुर्गति का कारण भी हो सकता है, क्योंकि अब वो उपकरण नहीं रहा, अब उसका दुरुपयोग हुआ। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। कदाचित साधु के जीवन में कर्मोदय से ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उनको इस प्रकार का प्रयोग करना पड़े, तब श्रावक का कर्तव्य है कि वह वैयावृत्ति करके उनके अंतरंग के क्लेश का निवारण करें।
ऐसा हुआ भी था एक बार। हम लोग वरांग में थे। वरांग नाम का एक स्थान है जहाँ पर एक जल मंदिर है और नौका से वहाँ पर जाना पड़ता है, दक्षिण कर्नाटक में। तो वहाँ पर पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी के सुपुत्र अकस्मात आ गए और उन्होंने एक घटना सुनाई। क्यों, कटनी के आसपास एक मुनि महाराज आए हुए थे और वो कमंडल के पानी से अपने शरीर को पूरा गीला करते ही रहते थे। तो लोगों ने उनके पास जाना दूर कर दिया। अब कुछ भक्त माताएं रहती हैं जो आहार तो कराई देती हैं और बाकी तो सब लोग विमुख हो गए उनसे। तो ये समाचार फिर कानो कान पंडित जी के पास पहुंचे, जगन मोहन लाल शास्त्री जी के पास। तो जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने, वो व्रती विद्वान थे, उन मुनिराज के प्रति विचिकित्सा, घृणा, ग्लानि का भाव न लाकर उनके निकट जाने का विचार किया। उन्होंने ये विचार किया कि कोई कुछ करता है, मान लो कुछ गलत करता है, तो गलत करने मात्र से वो व्यक्ति बहिष्कार के योग्य नहीं हो जाता। मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो तो अलग है, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया किसी ने, उसकी चर्चा नहीं हो रही। ऐसी अगर कोई गलती कर रहे हैं साधु कि वो अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं कमंडल का, तो वो बहिष्कार के योग्य नहीं है। उन्होंने विचार किया कि इसका कारण क्या है, ये देखा जाए। कई बार ऐसा माता पिता को भी करना पड़ता है। बच्चा कुछ ऐसी प्रवृत्ति करने लग जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है। अब कुछ माँ बाप उसको पीटते भी हैं, लेकिन फिर जब उसको मित्र बन करके उसकी दिल की बात को समझने का प्रयास किया जाता है और समझ में आता है कि इसने ऐसा इसलिए किया और ये इतने दिनों से ऐसा इसलिए कर रहा है, तो फिर उनको पता चलता है कि अरे इसका तो सुधार हो सकता है, इसका तो उपाय संभव है, हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों कर रहा है। इसी प्रकार सब साधुओं के लिए भी सम्यक दृष्टि जीव यही विचार करता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और जब उनको कारण पता चलता है और उस कारण का निवारण करते हैं तो वो वापस अपनी शुद्ध चर्या में आ जाता है। पंडित जी उनके पास गए और फिर एकदम सीधे सीधे उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं की और उनसे उनकी सेवा करने लगे और कहने लगे कि महाराज जी, आप जो भी, आपको जो आवश्यकता हो मुझसे कहना, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। तो थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न हुआ परस्पर में। विश्वास उत्पन्न किए बिना अंदर की बात बाहर नहीं लाई जा सकती। और फिर पंडित जी ने पूछा कि महाराज जी, आपको बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप बार बार पानी लगा रहे हैं, क्या बात है। तब फिर महाराज जी ने जो बताई अपनी घटना कि मुझे बहुत दिन अंतराय हो गया था और वो विहार भी चल रहा था, गर्मी भी चल रही थी, तो मेरे अंदर दाह उत्पन्न हो गई है। तो जब उस दाह का वेग आता है तो फिर मुझे पानी लगाना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ऐसा करना पड़ता है। अब पंडित जी को लगा कि देखिए, ये साधु समझ रहे हैं। जब तक साधु अपनी गलती को गलती समझ रहे हैं तब तक वो गलती से मुक्त हो सकते हैं। तो पंडित जी ने उनको 8 दिनों तक एक उपचार दिया। दाह शमन का कोई उपचार था, औषधोपचार था, वो उनको दिया। और उसके बाद जब उनकी दाह शांत हो गई, उन्होंने फिर जल लगाना बंद कर दिया। और ये घटना पंडित जी ने अपने घर पर अपने पुत्रों को सुनाई कि देखो, लोग कितने जल्दी घृणा कर देते हैं साधु से। उनकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं, कोई वैयावृत्ति करने वाला नहीं, कोई उनके रोग को दूर करने वाला नहीं। और जब पता चला कि उनको तो व्याधि थी, बाधा थी, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे, और 8 दिन में वो ठीक हो गए, अब एकदम अच्छे साधु हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी।
तो आलोचना की बात तो बहुत दूर की बात है, अपने मन में ग्लानि लाना तक अपने लिए हितकारी हो सकता है। और फिर ऐसे साधुओं का भी वर्णन आया है शास्त्रों में कि जिन्होंने संयम का सम्मान करना ही छोड़ दिया है, जिनका लक्ष्य ही परिवर्तित हो चुका है, जो अपनी मुद्रा का अनुचित लाभ उठाते हैं, जो जिन शासन को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे साधुओं का भी वर्णन है। उनके लिए भी अनेक उपाय किए जाते हैं, फिर जब नहीं करते, वो कुछ उसमें सुधार नहीं करते, तो आचार्य शांति सागर महाराज जी का कहना था, छोड़ दो उनको, अपने हाल पर छोड़ दो, उनके गलत कार्यों में सहयोग मत दो बस। तो ऐसी स्थिति में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने एक बात और भी कही थी कि उनका प्रचार मत करो, प्रचार करने से धर्म को हानि होती है, क्योंकि उनका प्रचार करने पर कुछ अपरिपक्व लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि सारे साधु ऐसे ही होते होंगे। अब ऐसा विचार अगर कोई बना ले कि सारे साधु ऐसे ही होते होंगे, तो जो अच्छे साधु हैं, जो सच्चे साधु हैं, उनकी भी अवमानना प्रारंभ हो जाती है और उससे धर्म को बड़ी क्षति पहुंचती है। अब बहुत सारे उदाहरण आते हैं स्मरण में, लेकिन अभी हम सब कुछ आपके सामने नहीं रख सकते, विषय दूसरा चल रहा था। तो ये छेदोपस्थापना प्रतिसेवना कुशील मुनि तक संभव है। उसके बाद जो कषाय कुशील मुनि होते हैं, उनके विषय में लिखा है कि कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति। वो इतने महान मुनि होते हैं कि उनके प्रतिसेवना नहीं होती। प्रतिसेवना का अर्थ होता है प्रतिकूल किसी प्रवृत्ति का सेवन कर लेना, कोई दोष लगा लेना मुनिचर्या में, ये उनमें नहीं हो सकता। बकुश मुनि के पास अनेक प्रकार की ये स्थितियां हैं, तो उनमें तो प्रतिसेवना हो सकती है। प्रतिसेवना कुशील मुनि में भी ये जो गर्मियों में पानी वगैरह लगाना, ये प्रतिसेवना हो सकती है उत्तर गुणों में। लेकिन कषाय कुशील मुनि जैसे भद्रबाहु स्वामी थे, अथवा और भी कई साधु हुए हैं, शिवभूति मुनिराज थे और अन्य भी साधु थे, उनमें कोई चर्या संबंधी दोष नहीं हो सकता। बहुत उच्च कोटि के साधु होते हैं वो। तो जब दोष ही नहीं है तो फिर प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उनको। तो उनके पास केवल सामायिक चारित्र है, छेदोपस्थापना चारित्र नहीं है। तो ऐसे सामायिक, फिर एक परिहार विशुद्धि नाम का संयम भी होता है। परिहार विशुद्धि वो एक ऐसी एक रिद्धि होती है, चारित्र का ही एक भेद है कि इतना निर्मल चारित्र, 30 वर्ष तक सांसारिक सुखों को अच्छी तरह से सब देख लिया, अनुभव कर लिया सब, उसके बाद तीर्थंकर का चरण मूल प्राप्त। ये तीर्थंकरों के समय में ही होता है परिहार विशुद्धि संयम, जब साक्षात तीर्थंकर विचरण कर रहे हो तब। तो तीर्थंकरों के सानिध्य में रहे और दीक्षा लेकर गणधरों से स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, और प्रत्याख्यान नाम का जो नवम पूर्व है वहां तक ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इतनी पवित्र चर्या, इतनी पवित्र मानसिकता के साथ उनके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि उनके शरीर से किसी जीव को बाधा नहीं पहुंच सकती। बड़ी अद्भुत रिद्धि है, असाधारण है कि वो कहीं भी चले जाएं, उनके शरीर से किसी जीव को बाधा नहीं होगी। ऐसे महर्धिक साधु हो जाते हैं। परिहार विशुद्धि,
अद्भुत साधु होते हैं और उनको महानिद्राओं का उदय भी नहीं होता, कभी सोना नहीं पड़ता उनको, वो जितने दिन चाहे जाग सकते हैं। अद्भुत है। ऐसे ही विपुलमति ज्ञानी भी होते हैं, ऐसे ही आहारक रिद्धिधारी साधु भी होते हैं, सोने की आवश्यकता ही नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज श्री की जो ब्रह्मचर्य व्रत वाले गुरु थे सिद्धप्पा स्वामी, कभी आपको पुस्तक मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। परम पुरुष सिद्धप्पा पुस्तक का नाम है, अभी भोपाल से प्रकाशित हुई है, आपको मिल जाएगी। देखिए, पता यहाँ से शायद लिंक वगैरह भिजवा सकते हो, अनामिका दीदी के वहाँ से। इतनी अद्भुत पुस्तक है, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसी भी घटना है, ऐसी भी जीवनी है, आप अचंभित हो जाएंगे। वो आचार्य शांति सागर महाराज के गुरु थे सिद्धप्पा स्वामी। बाल्यकाल में जिनको पोलियो हो गया था, पोलियो माइलाइटिस, तो अपंग थे, मतलब 10 साल तक वो बिल्कुल अपंग जैसे रहे। उनकी माँ उनको ऐसे उठा करके ले जाती थी, तो कहीं उपचार के लिए ले जा रही थी, तो मार्ग में एक गांव से दूसरे गांव जाते समय बीच में एक स्थान था जहाँ पर एक वृक्ष के नीचे कोई श्री सिद्ध नाम के कोई मुनि महाराज बैठे हुए थे। तो माँ ने महाराज को नमोस्तु किया, बच्चे को ऐसे ही नीचे उतारा, तो मराठी में पूछा गुरु महाराज ने, तू रड़त का आया है, तू क्यों रोते रहती है, ऐसे क्यों रोने जैसा मुंह क्यों बना रखा। तब फिर वो बताती है कि ये इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, लेकिन ये चलता फिरता नहीं है, इसको कोई बीमारी है, मैं इसको उपचार के लिए दिखाने ले जा रही हूँ, लेकिन ये कई उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। वो लोग पोलियो पोलियो बोलते हैं। तब वो श्री सिद्ध नाम के जो साधु थे उस समय, उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास ले आओ। तो पास में लाए, नमोकार मंत्र पढ़ा उन्होंने, और फिर ऐसे उनके ऊपर पिच्छी लगाई और कहा कि चल। वो चलने लग गए और फिर उनसे कहा माँ से कि ये एक महान साधु होंगे, जाओ आप चिंता मत करो, अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। फिर सचमुच कालांतर में गृहस्थ जीवन में भी गए और सारे संसार के संघर्षों का उन्होंने अनुभव भी किया, और अंततः उस समय गुरुओं की बहुत दुर्लभता थी। वो श्री सिद्ध जो गुरु थे वो तो बाल्यकाल में उनको मिले थे, लेकिन अब तो काफ़ी समय व्यतीत हो गया था, वर्षों व्यतीत हो चुके थे। तब उन्होंने शिखर जी की वंदना के लिए संकल्प किया। वहाँ गए, चंद्रप्रभ टोंक की वंदना करते समय उनके मन में ये भाव आया कि अब तो कुछ काम बचा नहीं है मेरा संसार में, जो मेरे कर्तव्य थे वो सब पूर्ण हो चुके हैं, तो अब मैं निर्ग्रंथ पद को अंगीकार करता हूँ। और चंद्रप्रभ टोंक पर उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद का भी क्या अद्भुत जीवन, और पहले का तो क्या कहना। परम पुरुष सिद्धप्पा, अद्भुत पुस्तक, पढ़िएगा। उनका नाम सिद्धप्पा इसीलिए रखा क्योंकि श्री सिद्ध मुनि के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए थे। पंचम काल में भी रिद्धियाँ होती हैं, बड़ी रिद्धियाँ नहीं होती, छोटी रिद्धियाँ होती है, और बिरले साधुओं में होती, सब में नहीं होती। तो वो श्री सिद्ध मुनिराज के प्रभाव से वो ठीक हो गए थे। और नमोकार का तो अपना प्रभाव होता ही है। तो चारित्र सिद्ध में ऐसे ये परिहार विशुद्धि संयम भी जिनको प्राप्त हुआ और मोक्ष चले गए, वो चारित्र उनकी गिनती में आएगा कि कौन से चारित्र से वो सिद्ध पद को प्राप्त हुए। और फिर सूक्ष्म संप्राय, एक ऐसा चारित्र जहाँ पर मोह को सूक्ष्म करके फिर अंततः उसको नष्ट कर दिया जाता है। सूक्ष्म लोभ उदय में रह जाता है और फिर वो भी समाप्त हो जाता है।
सूक्ष्म सांप्राय और इसके बाद यथाख्यात। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। सामायिक और छेदोपस्थापना चरित्र 6ठे से 9वें गुणस्थान तक, परिहार विशुद्धि 6ठे और 7वें गुणस्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय मात्र 10म गुणस्थान में और यथाख्यात 10म गुणस्थान से ऊपर 11, 12, 13, 14 4 गुणस्थानों में होता है। क्योंकि सिद्ध पद को प्राप्त होने वाले मुनि भी 11वें गुणस्थान में जा सकते हैं। फिर जब मोक्ष जाने का समय होगा तब 12वें में जाना होगा उनको, फिर 13वें और 14वें में जाकर के मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसे 5 चरित्रों से सिद्ध होने वाले, इसमें आचार्य महाराज ने लिखा है कि एक चरित्र से भी सिद्ध हो सकते हैं। तो वो एक चरित्र कौन सा है? यथाख्यात। फिर 4 चरित्र भी हो सकते हैं किन्हीं के पास। कौन से 4? कोई ऐसे साधु हैं जिन्होंने सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ऐसे 4 चरित्र प्राप्त किए, परिहार विशुद्धि नहीं हो पाई। फिर कोई ऐसे भी है जिनने 5 चरित्र प्राप्त किया। कौन से 5? सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सामायिक छेदोपस्थापना नहीं, सामायिक परिहार विशुद्धि, छेदोपस्थापना नहीं, सामायिक परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ऐसे 4 चरित्रों से मोक्ष प्राप्त किया। वो बड़े भारी साधु होते हैं, भारी यानी शरीर से नहीं, पुरुषार्थ से। छेदोपस्थापना में जाना ही नहीं पड़ा, प्रायश्चित लेना ही नहीं पड़ा, इतने निर्मल चारित्र के धारी थे। तो ऐसे चारित्र से सिद्ध होने वाले सिद्धों के लिए नमस्कार। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नाणम दंसनमीय सिद्धे सिरसा नमन साम। अब वो जो स्वक्षमा की बात थी उसकी चर्चा अभी बकाया है, अभी ड्यू है, वो आगामी सत्रों में देखेंगे अपन। कुछ ऐसे विषय आते हैं जिसका विवरण थोड़ा विस्तृत होता है, इसलिए वो भी समझना आवश्यक है। आज अपन ने चारित्र सिद्ध का व्याख्यान सुना। जैनम जयतु शासनम। नमो सिद्धार्थ।